सफेद लट, व्हाइट ग्रब, गोबरीय कीड़ा, सफेद गिडार अगस्त सितंबर के महीने में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देने वाला खतरनाक कीट है। इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया तो आपकी मेहनत और फसल दोनों बर्बाद। तो इस कीट को कैसे पहचाने, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जब ये कीट का प्रकोप फसल पर होता है, और सबसे जरूरी है कीट को हम नियंत्रित कैसे करें, ये सभी जानकारी हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। किसान भाइयों, इस सीरीज के पहले भाग में हमने ये जाना कि ये सफेद लट की पहचान कैसे करें और इसकी लाइफ साइकिल क्या है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब इस पार्ट 2 में हम जानेंगे कि अगर फसल में ये सफेद गिडार की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसे कैसे कंट्रोल करें, कौन से टेक्निकल या फिर प्रोडक्ट का उपयोग करें जिससे ये प्रभावी रूप से कंट्रोल हो पाए। किसान भाइयों, ये सफेद लट के कंट्रोल के बारे में जानने से पहले अपने खेत में इन लक्षणों को जरूर चेक कर लें। खेत में अच्छी नमी है, फिर भी अचानक कुछ पौधे मुरझा रहे हैं और ये मुरझाए हुए पौधे को जमीन से उखाड़ के देखने पर कटी हुई जड़ों की वजह से पौधा आसानी से बाहर निकल रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी फसल में सफेद लट का प्रकोप हो चुका है। और अगर किसान भाइयों आप अभी भी कंफर्म नहीं कर पा रहे कि आपकी फसल में ये सफेद लट का प्रकोप हुआ है, तो आपको उसी मुरझाए हुए पौधे की जमीन के आसपास की 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी को खोद कर देखना है और वहाँ आपको सफेद रंग का सी आकार का भूरे रंग का सिर वाला कीड़ा दिखाई दे तो समझ जाइए कि यही है सफेद लट, सफेद गिडार या फिर व्हाइट ग्रब। और किसान भाइयों, अभी एक बात और समझना बहुत जरूरी है। अभी अगस्त सितंबर के महीने में ये सफेद गिडार अपनी लार्वा स्टेज में है और जमीन के नीचे सिर्फ 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई में, यानी कि आपके पौधे की जड़ों के आसपास ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। लेकिन वही सर्दी के मौसम आने के बाद ये लगभग 60 सेंटीमीटर गहराई में चला जाता है और तब कोई दवाई इस कीट तक आसानी से नहीं पहुँच पाती। इसीलिए हमें इस स्टेज पर इस समय से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और यहीं पर बहुत से किसान बड़ी गलती कर बैठते हैं। पौधे ऊपर से मुरझा रहे होते हैं और वे पत्तियों पर दवा का स्प्रे कर रहे होते हैं, लेकिन जब कीड़ा जमीन के अंदर है तो ऊपर किया गया स्प्रे उस कीट तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए कोई भी दवा हो उसे जमीन के अंदर पौधे की जड़ों तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है, यानी ड्रेंचिंग मेथड से पौधे की जड़ों के पास हमें दवा देनी होगी। अब कौन सा प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना है, अब एक एक कर उसे समझते हैं। सबसे पहला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फसल को और मिट्टी को बिना नुकसान पहुंचाए ये सफेद लट पर काम करता है, यानी कात्यायनी मेटा पावर। इसमें मेटाराइजियम एनिसिफोली नाम की फंगस होती है। ये फंगस मिट्टी में तेजी से फैलकर सफेद गिडार के अंडे और लार्वा दोनों पर काम करना शुरू कर देती है। सबसे पहले ये लार्वा के शरीर पर अपनी कॉलोनी बनाती है, उसके बाद ये लार्वा के शरीर के अंदर घुसकर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर सीधे हमला करना शुरू कर देती है, जिससे कुछ ही समय में ये सफेद लट मर जाती है। और ये कात्यायनी मेटा पावर एक बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है, इसी वजह से ये ना तो फसल को और ना ही मिट्टी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है और ये एक बार उपयोग में लेने से 15 से 45 दिन तक काम करता रहता है। और ये कात्यायनी मेटा पावर को 2 तरीके से उपयोग में लिया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि कात्यायनी मेटा पावर को आपको 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 25 से 50 किलो अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला देना है और इसे जड़ों के आसपास देना है। अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो आप इसे रेत में मिलाकर भी उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि गोबर की खाद में ही मिलाकर क्यों देना है। तो जैसे कि एक फंगस है तो इसे मिट्टी में रहने और तेजी से बढ़ने के लिए ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत होती है और गोबर की खाद इसे एक अच्छा वातावरण देती है, जिससे कि ये फंगस बहुत तेजी से फैलती है और कीड़े तक आसानी से पहुंच पाती है। वहीं दूसरा तरीका है ड्रेंचिंग। मेटा पावर को 200 लीटर पानी में मिलाकर जड़ों के आसपास अच्छी तरह दें। लेकिन किसान भाइयों, अगर फसल में ये सफेद लट का प्रकोप ज्यादा है और आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आपके पास ये 2 केमिकल ऑप्शन है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। पहला है कात्यायनी शूरवीर यानी कि क्लोथेनाडीन 50% WG। इसे 12 से 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में मिलाकर जड़ों के आसपास ड्रेंचिंग करें। ये एक सिस्टमिक कीटनाशक है, ये जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के पूरे भागों में फैल जाती है और फिर जैसे ही ये सफेद लट पौधे की जड़ों को खाने की कोशिश करता है तो ये खाने की प्रक्रिया के जरिए उसके शरीर के अंदर तक चली जाती है और सीधे उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, जिससे कुछ ही समय में ये सफेद लट मर जाती है। अब दूसरा केमिकल ऑप्शन जो कि काफी इफेक्टिव है, ये आपको कात्यायनी के नाशक नाम से मिल जाएगा। इसमें फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म में होता है। इसमें 2 अलग अलग टेक्निकल होने के कारण पहला टेक्निकल कीट के संपर्क में आते ही काम करना शुरू कर देता है, वहीं दूसरा पौधे के अंदर तक जाकर हर एक भाग में फैलकर काम करना शुरू करता है, यानी कि ये कॉन्टेक्ट और सिस्टमिक दोनों क्रिया द्वारा काम करता है और प्रभावी रूप से ये सफेद लट को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसका डोज फसल के अनुसार अलग अलग है, जैसे कि अगर आपने मूंगफली की फसल लगाई है तो आप इसे 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। लेकिन वही अगर आपने गन्ने की फसल लगा रखी है तो
आप इसे 175 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। इसे आपको पानी में अच्छी तरह मिलाकर जड़ों के आसपास ड्रेंचिंग करनी है। किसान भाइयों, बताए गए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल में ले रहे हैं और चाहते हैं कि वह सही तरीके से काम करे, तो ये 2 नियमों को जरूर ध्यान में रखें। पहला है मिट्टी में नमी। जब भी आप इन दवाओं को इस्तेमाल में ले रहे हैं तो मिट्टी में पर्याप्त नमी की मात्रा होनी चाहिए। सूखी मिट्टी में चाहे आप कितनी अच्छी या फिर हैवी से हैवी टेक्निकल डाल ले, वह जमीन के अंदर 15 से 20 सेंटीमीटर यानी कि जड़ों के आसपास मौजूद कीट तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए ड्रेंचिंग से पहले खेत में हल्का पानी दें या फिर बारिश के तुरंत बाद दवा को उपयोग में लें। वहीं दूसरा है सही समय ये सफेद लटका आंखों से दिखाई देना या फिर पौधे के पूरे तरह मुरझाने का इंतजार बिल्कुल ना करें। जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखाई दे और कीड़ा भी मिट्टी की ऊपरी सतह के पास छोटी स्टेज में हो, तो उसी समय आप ये कीट को नियंत्रित करने की विधि अपना लें। इस समय आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी अगस्त में ये कीड़ा बिल्कुल उसी स्टेज पर है, तो इसे कंट्रोल करने का ये बिल्कुल सही समय है। और ये सफेद गिडार इस समय सबसे ज्यादा मूंगफली, सोयाबीन, मिर्च, टमाटर, गन्ना और अन्य सब्जी वर्गीय फसल में सबसे ज्यादा आता है। तो इस समय आप इसे कंट्रोल करने के लिए ये उपचार जरूर अपनाएं। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी की फसल में ये सफेद लट के हमले को कैसे पहचाने और क्या सही समय है सफेद लट को नियंत्रित करने का, और कौन कौन से टेक्निकल है जिन्हें हम ये सफेद लट को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अन्य किसान मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।